बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोटी पकवान की तरफ से खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ खलीफा की नान खताई। तो ये ओरिजिनल रेसिपी है, बिल्कुल वही रेसिपी है जो खलीफा की नान खताई के नाम से मशहूर है। सेम वही रेसिपी है। तो उसके लिए ये मैंने 100 ग्राम घी लिया है। घी आप देसी भी डाल सकते हैं, दूसरा भी, लेकिन अगर दूसरा डालना है तो उसको पहले गर्म करके तो ठंडा करें, फिर उसको फ्रीज़ कर लें, उसके बाद फिर इसको यूज़ करें। तो मैंने SCM वही यही मेथड किया है। पहले इसको मैंने गर्म कर लिया था, फिर रूम टेम्परेचर पे ला के इसको फ्रीज़ किया, तो फिर मैं इस कंडीशन में ला के तो अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने कुछ बादाम लिए हैं, 1 अंडे की यॉक ली है और 3.5 औंस जो है ये मैंने मैदा लिया है, 3.5 औंस ही मैंने सूजी ली है, 3.5 औंस ही मैंने कस्टर्ड शुगर ली है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालना, इसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। नान खताई में हमेशा बेकिंग सोडा ही डालना है। तो आइए अब इसको तैयार करते हैं। अब घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। और साथ ही इसके कैस्टर शुगर में डालती जाऊंगी थोड़ी थोड़ी करके। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालूंगी। सूजी डालूंगी। ये मैंने सारी चीज़ें जो हैं ये 3.5 औंस मतलब 7 टेबल स्पून, सारी 7 टेबल स्पून ली हैं। और घी जो है ये मैंने 100 ग्राम लिया। बेकिंग सोडा डालूंगी। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है वो फ्रिज में रखेंगे। ये लाजमी स्टेप करना है। इससे क्या होगा कि इससे बहुत प्यारी क्रिस्पी सी नान खताइयाँ हमारी तैयार होंगी। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट तक फ्रीज़र में छोड़ रही हूँ। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसे फ्रीज़र में छोड़ा था। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है, ये देखिए। तो अब इसको ये देखिए, ये प्लेट ली है मैंने और इसको मक्खन से मैंने ग्रीस कर लिया है। तो अब इसकी नान खताइयाँ बनाएंगे और इसमें रखते जाएंगे बेक करने के लिए। तो ये देखिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं लूँगी। अगर ऐसे ना समझ आए तो आप उससे स्पून से भी मेजर कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे बना तो रखते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे बना के तो थोड़ा इसको स्पेस देना है। बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के नहीं रखना, क्योंकि ये फैलेंगी। जब ये वो होंगी, बेक होंगी, तो ये फैलती हैं। तो इसलिए थोड़े स्पेस में रखना है इनको। इसी तरह मैं सारी बना लूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए, एग यॉक को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फोर्क की मदद से यूँ ऐसे ऊपर लगाएंगे और फिर एक बादाम लगा देंगे इस तरह। इसी तरह मैं सब पे कर लूँ। ये देखिए, मैंने तैयार कर ली है। इस तरह एग यॉक लगा के तो ऊपर एक एक मैंने बादाम लगा दिया है। तो ये
पतीले में मैंने नमक डाल के प्री हीट होने के लिए तकरीबन आधा पौना घंटा इसको रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो अब मैं इसमें बना रही हूँ, क्योंकि हर बंदे के पास ओवन नहीं होता, तो इसलिए वो मेरी बहनें जिनके पास ओवन की सहूलत नहीं है वो इस तरह आराम से बनाएं। ये तकरीबन 15 से 16 मिनट में तैयार हो जाएंगी। और इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं छोड़ना, उससे क्या होगा कि ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसको बिल्कुल दरमियानी फ्लेम पे इसको तकरीबन 15 से 16 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं। देखिए तकरीबन 14 से 15 मिनट हो चुके हैं मुझे अंदर रखे हुए नान खताइयाँ। तो आइए इनकी कंडीशन चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। मैं इनको निकालूंगी। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर ले, फिर उसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी इनके फाइनल लुक, ये माशाल्लाह बहुत खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो एक मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी ये तैयार हुई है। तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।